हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स और उसमें आप पहुंचे चैप्टर नंबर 8 पे, जहां पे हमको पढ़ना है फ्रेमिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हमें पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं वो कैसा होता है, उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया था। लेकिन आज हम समझेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल सी सिचुएशंस देखकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। वी कैन फ्रेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद गिवन कंडीशंस। तो मैं आपको कुछ कंडीशंस यहां पर दे रहा हूं, 4 कंडीशंस दे रहा हूं, 4 अलग अलग एक्सप्रेशंस आपको बनाने। पहले मैं कहूंगा कि मैं बताऊं, उसके पहले आप लोग को ट्राई करिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बताए बिना आप इसको कर लो। तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर लो और पहले ये 4 एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको कंडीशंस बताई गई हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए और यहां पर आप एक्सप्रेशन बताते जाइए कि क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सुनिए। तो फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज 100 मोर देन ए। ए इज ऑब्वियसली अ वेरिएबल और इससे 100 ज्यादा, तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? ए प्लस 100। ठीक है, तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना था जो ए से 100 ज्यादा हो, तो ए प्लस 100, सिंपल। दूसरा वाला है, बी वाला है 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एस। ओके, एस माइनस 4। सिंपल सिचुएशंस दिए हैं आपको। सिचुएशंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके भी दी जा सकती हैं, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल सिंपल सिचुएशंस हम देख रहे हैं। सी वाला है x डिवाइडेड बाई 2, तो x बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, x डिवाइडेड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चौथा है 3 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। 4 एंड y के प्रोडक्ट में, यानी 4y, इसमें आप 3 ऐड करो। 3 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। तो आप देख रहे हैं कि आपको अगर एक कंडीशन गिवन है, उसके आधार पे आप एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी को बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? जिसके अंदर वेरिएबल है, कांस्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए अब आपको थोड़ा मुश्किल सवाल देते हैं। एक स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करिए। वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए और पहले खुद ट्राई कर लीजिए। जब हो जाए उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। आफ्ताब इज 3 years ओल्डर देन कांति। जो पहले सिचुएशंस आपको दी थी वो सिचुएशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, सिंपल थी, उसको ड्रामेटाइज नहीं किया था, उसमें कंडीशंस को काफ़ी रियलिस्टिक नहीं बनाया था। उसमें सिंपली बोल दिया था कि ए 4, मतलब एक एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें ए में 4 ऐड कर दो, या सीधे सीधे उसमें इस तरीके से बोल दिया, या फिर लिखा हुआ है 100 मोर देन ए। तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं थोड़ा सा कहानी बना के, और वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर दिया जाता है, उसको कहानी बना दी जाती है। तो उसमें बोला जा रहा है कि आफ्ताब है, कोई कैरेक्टर ले लिया, आफ्ताब इज 3 years ओल्डर देन कांति। तो आफ्ताब और कांति दोनों है। सो व्हाट इज द एज ऑफ आफ्ताब? तो हम इसको कैसे करेंगे? एज ऑफ आफ्ताब हमें निकालना है, राइट? और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है आफ्ताब इज 3 years ओल्डर देन कांति। तो पहले कांति की क्या एज है वो भी तो नहीं मालूम ना। तो जब हमें कांति की एज नहीं मालूम है तो हम एज्यूम करेंगे। हम एज्यूम कैसे करेंगे? लेट द एज ऑफ कांति बी x। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है तो हमेशा आपको वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। जो अननोन है उसको वेरिएबल के रूप में एज्यूम करना पड़ेगा। तो कांति की एज हमें नहीं मालूम थी और उसके रिस्पेक्ट में ही रिलेशन आपको दिया हुआ है, कंडीशन आपको दी हुई है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप यहां पे वेरिएबल समझो कहां पर बनेगा। तो कांति की एज गिवन नहीं है और बोला जा रहा है कि आफ्ताब 3 years ओल्डर है कांति के। तो कांति की एज ही नहीं मालूम तो फिर आफ्ताब की एज कैसे निकालोगे? तो कांति की एज
हमने x मान ली। आप जब भी स्कूल में इस तरह के सवाल करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट द एज ऑफ कांति बी x। अब एज ऑफ आफ्ताब हम देख रहे हैं तो वो कैसा है, 3 years ओल्डर देन कांति। तो कांति की एज कितनी है, x, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x + 3, क्योंकि वो 3 years ओल्डर है कांति से। दिस इज योर आंसर, x + 3 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। चलिए एक और सवाल करिए, अगेन वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए कि इस बार आपसे बन जाए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। तो यहां पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अनन्या हैज 10 more स्टोरी बुक्स देन एंथनी। तो यहां पे 2 कैरेक्टर्स हैं, अनन्या और एंथनी। अनन्या के पास 10 बुक्स, स्टोरी बुक्स ज्यादा हैं एंथनी से। एंथनी के पास कितनी है लेकिन वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो एंथनी के पास कितनी बुक्स हैं उसको हम सपोज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो हम लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ बुक्स एंथनी have, yeah, let the number of books Anthony have is x। ठीक है, हमने x सपोज कर लिया कि एंथनी के पास कितनी बुक्स हैं, तो हमने सपोज कर लिया x है। तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टोरी बुक्स अनन्या हैज। ओके, सो यहां भी हैज आएगा। तो यहां पर हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स अनन्या हैज। तो कितनी है, तो एंथनी से 10 ज्यादा हैं, तो x + 10, क्योंकि x क्या है, एंथनी के पास कितनी बुक्स हैं, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो अनन्या के पास कितनी बुक्स हैं ये पता चल जाएगा। तो अगर सपोज करो कि एंथनी के पास 5 बुक्स हैं तो अनन्या के पास कितनी बुक्स हो जाएंगी, 5 + 10 दैट इज 15। चलिए आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है, आपको फिर वेरिएबल सपोज करना है और उसके बाद फिर एक्सप्रेशन बनाना है, यही हमारा स्टेप्स हैं। तो सिचुएशन दी है कि स्वरूपा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज संजना। अब आपको समझना है कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, वेरिएबल किसके लिए आप यूज कर रहे हो। तो आप पहले ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, यहां पॉज कर लीजिए, अब मैं बता रहा हूं। तो आपको बोला जा रहा है स्वरूपा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज संजना। स्वरूपा कैसा है, डबल एज की है संजना से। तो संजना की एज हमें नहीं मालूम, तो संजना के रिस्पेक्ट में स्वरूपा की एज बताई जा रही है, पर संजना की क्या एज है वो नहीं मालूम, तो उसको हम वेरिएबल से सपोज करेंगे। तो लेट द एज ऑफ संजना बी x, राइट, लेट द एज ऑफ संजना बी x। अब संजना की एज अगर x है तो स्वरूपा की एज क्या है, तो स्वरूपा की एज हम देख रहे हैं, एज ऑफ स्वरूपा, तो वो हो जाएगी ट्वाइस द एज ऑफ संजना, तो 2 times ऑफ x, क्योंकि डबल एज की है ना। तो जो भी x की वैल्यू होगी, संजना की जो भी एज होगी, जैसे संजना की एज 10 है तो 2 × 10 इज 20, तो स्वरूपा की एज हो जाएगी 20। एक और सवाल इसी तरह का करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, उसके बाद फिर रिज्यूम करिएगा। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। यहां पे सवाल बोला गया है कि द प्राइस ऑफ साड़ी इज ₹300 मोर देन द प्राइस ऑफ शर्ट। अभी शर्ट की प्राइस क्या है, शर्ट की प्राइस के कंपैरिजन में साड़ी की प्राइस बोली जा रही है, तो पहले शर्ट की प्राइस पता होना चाहिए। तो लेट द प्राइस ऑफ शर्ट बी x। अब मैं हर बार वेरिएबल का नाम x ले रहा हूं, आप y ले लो, a ले लो, b ले लो, इट इज टोटली अप टू यू। अब हमें बताना है प्राइस ऑफ साड़ी, लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ साड़ी इज 300 मोर देन द प्राइस ऑफ शर्ट। शर्ट की प्राइस से 300 ज्यादा है, शर्ट की प्राइस क्या है x, उससे 300 ज्यादा है, तो
x प्लस 300। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और करते हैं, इनफैक्ट दो सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन बताना है, एक सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से एक्सप्रेशन बताना है। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर आंसर देखिएगा। तो चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। पहला वाला है 1 इज एडेड टू 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम्स x में 1 ऐड कर दो, सिंपल हो गया। फिर बी वाला सवाल क्या है, 15 इज एडेड, मतलब 15 आप ऐड कर रहे हो किसी में, ठीक है, 15 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड -5, तो -5 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो उसको -5x लिख सकते हैं। ये हम समझ चुके हैं कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, आप एडजेसेंट लिख सकते हो दोनों को। तो -5x प्लस 15, दिस इज द एक्सप्रेशन। सो द जनरल रूल फॉर फाइंडिंग अ नंबर इन, ये अलग सिचुएशन दे रहे हैं हम आपको, द जनरल रूल फॉर फाइंडिंग अ नंबर इन अ पर्टिकुलर पोजिशन इन द पैटर्न ऑफ नंबर्स, लाइक एक पैटर्न ऑफ नंबर से पहले 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 15, 19 है, ऐसे करके आगे भी नंबर्स होंगे, कोई पैटर्न है इसमें, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इसका जो जनरल रूल है वो है 4x - 1। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीरीज है, नंबर्स की सीरीज है, 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 15 है, 19 है, आगे और भी नंबर होंगे। क्या आप पता कर सकते हो कि आगे कौन सा नंबर है? ये पता करने में बहुत हेल्प करता है एक जनरल एक्सप्रेशन। तो ये वो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, क्या है, 4x - 1, और फाइंड द नंबर इन 10th पोजीशन एंड 100th पोजीशन। आपको 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ऐसे करते हुए 10th पोजीशन पे कौन आएगा, ऐसे करते हुए 100th पोजीशन पे कौन आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को ट्राई करिए और उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। तो देखिए, हमें देखना है सबसे पहले x की वैल्यूज़ क्या है। तो x की वैल्यूज़ जो हैं उसके हिसाब से आप 4x - 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जो चीज़ आपको पहले से पता है वो है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो आंसर आना चाहिए 3। आप ज़रा देखिए इसमें पुट करके देखिए, x की जगह 3 पुट करके 1 पुट करके देखिए, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 1 है ना, तो 4 × 1 हो जाता है 4, 4 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 तो आ जाता है 3, तो बिल्कुल सही है, 3 आ रहा है। और देखो फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज में, 3 है। अभी 2 पुट करता हूं तो 7 आना चाहिए, पुट करके देखो, 4 × 2 इज 8, 8 - 1 इज 7, यस। तो इसका मतलब है कि यस, ये 4x - 1 जनरल टर्म है इस सीरीज की, यानी कि x की वैल्यू आप रखते जाओ, आपको जो नंबर मिलते जाएंगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज जो मिलती जाएंगी वही इस सीरीज के टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। तो ये x की वैल्यूज हैं 1 2 3 4, और x की वैल्यूज जब आप इस एक्सप्रेशन में रखते जा रहे हो तो आपको टर्म की वैल्यूज मिलती जा रही हैं, राइट। तो अगर ऐसा है तो जब आप x की वैल्यू रखोगे 5 तो 19 आना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ टर्म 19 है। तो आप पुट करके देख लो, 4 × 5 इज 20, 20 - 1 इज 19, तो 19 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी तरीके से अब हमें जो सवाल दिया गया है वो क्या है, सवाल ये है कि आपको 10th टर्म और 100th टर्म निकालना है। 10th टर्म का मतलब है कि इस जनरल टर्म 4x - 1 में x की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए। तो आपने 10 पुट किया तो 4 × 10 दैट इज 40, 40 - 1 इज 39, 39 इज योर आंसर। 100th टर्म आपको निकालना है तो आप x की जगह क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। तो आप देखेंगे 400 - 1 हो जाता है, दैट इज 399। आपको ये समझ में आ रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आप सोचिए कि अगर आपको बोला जाता ये सीरीज दी हुई है और बोला जाता है 10th टर्म निकालो, तो आपको एक एक टर्म इसके बाद की सोचनी पड़ती। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, यानी 4 ऐड करके आप निकाल रहे हो। तो आप इसमें 4 ऐड करते तो 23 बोलते हैं, फिर आप 4 ऐड करते तो आप 27 बोलते, फिर 4 ऐड करते आप तो 31 बोलते। आप ऐसे लिखते जाते, तब जाके आपको 10th टर्म मिलती 39,
और 100 टर्म पूछी है तो आप और कितना सारा लिखते तब जाके आप बता पाते कि 100 टर्म है 399, और कहीं 1000 टर्म पूछी जाती तो कितने सारे नंबर लिखने पड़ते। ये जो मेहनत आपको करनी पड़ रही है ये नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज मैथमेटिक्स है, हमें मैथमेटिक्स समझ में आती है, हमको समझ में आता है कि जनरल टर्म निकाला जा सकता है, और जनरल टर्म है 4x - 1, और 4x - 1 अगर हमने निकाल लिया कि इसका जनरल टर्म है, इससे ये नंबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी टर्म आप रैंडमली पूछिए, हम x की वो वैल्यू इसमें पुट करके सीरीज का टर्म निकाल सकते हैं। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बच जाते हैं, और हम लोग देखो 100 टर्म भी बड़ी इजीली निकाल पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल। नहीं तो लोग पूछते हैं कि वेरिएबल की ज़रूरत ही क्या, हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी तो लिख सकते हैं जिसमें वेरिएबल ना हो, बट सम सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर हैविंग एक्सप्रेशन ओनली विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज। आपको यहाँ पर जब क्लियर नहीं है कि कौन सी टर्म की बात होनी है, कभी 10 टर्म की बात कर रहे हैं, कभी 100 टर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक करिए वीडियो को अगर पसंद आ रहे हैं, शेयर करिए, और 6th क्लास के बच्चों को ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर वो इसको पढ़ेंगे तो उनके स्कूल में मार्क्स अच्छे आएंगे, उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस कमेंट देकर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।